हिंदी साहित्य के भक्ति काल में रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, जो कि 7 कांडों में विभाजित है। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वह आपे से बाहर हो जाते हैं, अर्थात अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। भाषा की बात करें तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आइए बच्चों शुरू किया जाए। नाथ संबोधन भंज निहारा, होइए केहू एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय है सब राजा। राम जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे ब्राह्मण देव, नाथ संबुधन भंज निहारा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, हुई है केहू एक दास तुम्हारा। आपका कोई एक दास ही होगा, आपका कोई एक भक्त ही होगा। आय सुकाह कही किन मोहि, आप किस प्रयोजन से आए हैं, आज्ञा दीजिए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि, ऐसी बातें जब राम की परशुराम जी सुनते हैं तो अत्यंत क्रोधित होकर के बोलते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, अरे करनी करी करी लड़ाई, शत्रु की भांति लड़ाई नहीं करता। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय है सब राजा। देखो राम, इस समाज से, इस राज्यसभा से उसको अलग करो, नहीं तो सारे राजा ही मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। बहुधनु ही तो लरिकाई, कबहु न सिरिष कीन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनिवर के परशुराम के ऐसे वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले पर सुधरहि अवमाने, और उनका अपमान करते हुए, परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। हे गोसाई, हे ब्राह्मण देव, हे ऋषि मुनि, बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़ी,
किंतु किसी भी गोसाई ब्राह्मण देव ऋषि मुनि ने क्रोध व्यक्त नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? कबहू न असरिस कीन्ह गोसाई, कोई ब्राह्मण नहीं गुस्साया और यही धनु पर ममता के हेतु आपका इसी धनुष पर किस कारण से इतनी ममता है? सुनि रिसाई बो कह भृगु कुल केतु। ऐसे वचनों को, लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुन करके परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। भृगु भृगु कुल वंश केतु पताका, भृगु वंश में पताका के समान परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक काल वश बोलत तुहि न समान। हे राजा के पुत्र, काल के वश में होने से तुम्हें कुछ होश नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हें होश नहीं है। तुम अपनी वाणी पे लगाम नहीं लगा पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। इस धनुष के बारे में तो पूरा संसार ही जानता है। ये शिव की धनुष है। तुम एक सामान्य से धनुष के समान इसको समझ रहे हो। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतिहु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितय परस की ओरा, रे सठ सुनेहु सुभाव न मोरा। बालक को बोली बधौ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके, हंस करके कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे ब्राह्मण देव, हमने तो यही सुना है या अभी तक यही जाना है, सब धनुष समाना, कि सारी धनुष समान ही होती है, एक बराबर ही होती है। का छति लाभ जून धनु तोरे, इस धनुष के टूटने से क्या क्षति, क्या लाभ, क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, राम जी ने तो सिर्फ इसको आंख भर के देखा। छुअत टूट रघुपतहु न दोषु, इसमें रघुपति का बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यह तो मात्र छूने से ही, स्पर्श से ही टूट गई। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, हे मुनिवर, हे ब्राह्मण देव, हे ऋषि मुनि, आप अकारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई परस की ओरा, रे सट सुनेहु सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे को देखते हुए कहते हैं, हे दुष्ट, रे सट, हे दुष्ट, सुनेहु सुभाव न मोरा। क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में अभी तक सुने हुए नहीं हो? बालक को बोली बधौ नहीं तो ही, बालक समझकर सिर्फ मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। क्या तुम मुझे मात्र एक साधारण मुनि, ऋषि मुनि समझ रहे हो कि जो मन में आ रहा है कहते जा रहे हो? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो के महीप कुमारा। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी व्यक्ति हूँ। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत ही क्रोधी व्यक्ति हूँ, ऋषि मुनि हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। पूरा संसार जानता है, विदित मीन्स जानना, पूरा संसार जानता है मैं क्षत्रिय कुल का नाशक हूँ, द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को भूप बिन कीन्ही, राजा विहीन कर दिया। विपुल बार महि देवन दीनी, और बहुतेरों बार ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को दान दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा,
सहस बाहु के भुजाओं को मैंने खंडित किया। परसु बिलोकु महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र, बिलोकु देखो मेरे फरसे को, हे राजा के पुत्र मेरे फरसे को देखो। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिषी किशोर, हे राजा के पुत्र, मैं आपके माता पिता के सोच के कारण सिर्फ आपका वध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो गर्भन के अर्भक दलन पर सुमोर अति घोर, नहीं तो गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मेरे प्रकोप से, मेरे फरसे के प्रकोप से देख करके गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। मेरा फरसा इतना आक्रामक है। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनि सुमहा भट मानी। पुनि पुनि मोहि दे खाव कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाहे, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, लक्ष्मण जी हंसकर मीठे शब्दों में बोले, अहो मुनि सुमहा भट मानी, मुनीश्वर अपने को आप बहुत बड़ा प्रतापी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके एक फूंक से पहाड़ उड़ जाएगा, या आप उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाहे। यहाँ कुम्हड़ी की बतिया या छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगुली को हम तर्जनी कहते हैं। जे तर्जनी देख ही मर जाहे, जे तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाती है। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। उनके कुठार धनुष बाण को देख करके मैं भी कुछ अभिमान के साथ, लक्ष्मण जी भी कुछ अभिमान के साथ बोले। क्या बोले? भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, आपके भृगुवंशी समझकर आपको जनेऊ बिलोकी और आपके जनेऊ को देखकर, यानी यज्ञोपवीत को देख करके, जो कछु कहूं सहु रिस रोकी, यानी आपने जो भी कुछ कहा उसको मैं क्रोध को सहते हुए रोक लिया, नहीं बोला और उसे सह लिया। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पापु अप कीर्ति हारे, मारत हो पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। जो भी लोकी अनुचित कहु, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे यहाँ देवता पे, महिसुर ब्राह्मण पे, हरिजन भगवान के भक्त पे, अरुगाई और गाय पे अत्याचार नहीं किया जाता, वीरता नहीं दिखाई जाती। हमरे कुल इन पर न सुराई, इन पर हम वीरता नहीं दिखाते। बधे पापु अपकीर्ति हारे, इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे, इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर पड़ना चाहिए। कोटि कलुष कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा।
आपके एक एक वचन ही करोड़ों वचनों के समान है। व्यर्थ में ही आप धनुष और बाण को धारण करते हैं। जो भी लोग की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। आपको देखकर, यानी आपके कुठार को, फरसे को, आपके धनुष को, बाण को देखकर जो आपने धारण किया है, अगर हमने अनुचित कहा हो तो हे महामुनिधि क्षमा करें। सुन सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। ऐसी बातों को सुनकर, लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।